नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम अभी भी चल रहा है। मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि 27 जून से 8 जुलाई तक गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम चलने वाला है। मुख्य विषयों यानी कि जो मेन कोर्सेज है उनके एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो गए हैं और अब आप सबके मन में एक ही डाउट कंफ्यूजन है कि सर आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितना जाएगा और कैसे होगा मेरा DU में एडमिशन। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आज जो है 4 जुलाई को इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। हालांकि मैक्सिमम कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं। अभी कुछ विषयों के एंट्रेंस एग्जाम 8 जुलाई के आसपास तक समाप्त हो जाएंगे। हालांकि जो मैं डेट शीट बताऊंगा आंसर की को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, सब कुछ लगभग उसी के इर्द गिर्द होगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम 7 समाप्त होगा। उसके बाद आपका जो है आपका कट ऑफ वगैरह या फिर क्या आंसर की वगैरह आएगी। यहाँ पे DU की ऑफिशियल वेबसाइट है, हालांकि वेबसाइट में कोई सूचना नहीं है। हम जो भी आपको बताएंगे पिछले साल का जो रिकॉर्ड रहा है, पिछले साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड DU का रहा है, कब एंट्रेंस का रिजल्ट आता है, कब ऑफिशियल आंसर की आती है, उन सबको मैं देख करके बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आमतौर पे आजकल सभी बच्चों को में डाउट कंफ्यूजन है। आंसर की में भी आप में से कुछ बच्चों को इसके बारे में जानकारी हो, आंसर की के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जब आपने DU का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो आपको ना एक OMR सीट की कार्बन कॉपी मिली होगी। यानी कि OMR सीट, चूंकि पेपर तो मिला है DU का, आप सब जानते हैं कि DU का पेपर होने के बाद वहां सबमिट हो गया, तो केवल OMR सीट की कार्बन कॉपी आपको मिली थी। उसी को बोलते हैं आंसर की। जब आपकी आंसर की आएगी ना तो उसी OMR से, यानी कि आपने A ऑप्शन था, B था, C था, D था, मान लीजिए आपने D को सही किया था, गोला किया था। अब DU अपना जब आंसर सीट रिलीज करेगा तो वहां से आप मिलान करेंगे कि हाँ भाई मैंने कितने क्वेश्चन सही किए। लेट्स सपोज 100 क्वेश्चन का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ठीक है। अब भाई 100 में आपका कितना मार्क्स है आपको कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि आपके पास तो पेपर है नहीं, पेपर तो वहां सबमिट हो गया। इसीलिए ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तो आप देख पाएंगे कि आपका 100 में 90 क्वेश्चन आया है, सही हुआ है, या 70 क्वेश्चन हुआ है, या 80 क्वेश्चन सही हुआ है। यानी कि जब आंसर की आएगी तो आप अपने उत्तर का मिलान कर लेंगे, हाँ भाई मैंने OMR में ये सीट भरा हुआ था, चलो मेरा ये उतना आंसर है। यानी कि मान लो कि लो भाई मेरा 100 में 60 क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो ऐसे ही करोगे आप, तो इसलिए OMR की कार्बन कॉपी दी गई थी। हालांकि अगर आपको पेपर मिला होता तो DNS पे आपको पेपर का सॉल्यूशन करा दिया गया होता, वहां से आप समझ गए होते कि मेरा कितना क्वेश्चन सही है। अब बच्चों के बारे में दुविधा कंफ्यूजन ये है कि सर पेपर तो मैंने दिया है, पेपर तो मेरा ठीक गया है, लेकिन चूंकि सर आंसर जो है क्वेश्चन सीट हमारे पास है नहीं कि हम मिला पाए कितना क्वेश्चन सही कितना गलत हुआ है। हालांकि अगर आपके पास बुकलेट होती ना तो अभी आप गूगल से या हमारे यूट्यूब से हर जगह से आप मिलान कर लिए होते, डेफिनेटली सारे बच्चे कर लिए होते और तुरंत हम लोग भी आंसर शीट करा दिए होते, तुरंत हम लोग आंसर का मतलब क्वेश्चन का सलूशन करा दिए होते लाइव। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए आपको OMR की जो आपकी आंसर की आएगी उसी का इंतजार करना होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो है आंसर की कब आएगी। देखिए भाई आपका 27 जून से, ठीक है, आपका 8 जुलाई तक एग्जाम चलने वाला है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि आपका जो आंसर की है वो 8 जुलाई के बाद, यानी कि 8 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई के बीच में आपका आंसर सीट आ जाएगा। हालांकि बच्चों जो हम लोग आपने देखा होगा ग्राउंड रिपोर्टिंग की वीडियो DU हम लोग गए हुए थे बनारस से, तो हम लोग गए वहां, हम लोग कुल सचिव जो मैम है उनसे हम लोगों ने प्रयास किया मिलने का, लेकिन चूंकि उनका शेड्यूल बिजी था, वो मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे एक कर्मचारी उनके कार्यालय के आसपास थे, मतलब वो फाइल वगैरह वहाँ पहुंचा थे। हम लोगों ने उनसे बात किया कि सर ये बताइए कि जब ये एंट्रेंस चल रहा है तो इसका रिजल्ट तो ठीक है, वो तो आंसर की के बाद आता है, लेकिन सर आंसर की कब आएगी। तो उन्होंने यही कहा कि देखिए 8 तारीख को आपका सारा एंट्रेंस समाप्त हो जाएगा, तो 8 से लेकर के उन्होंने एक एक्सपेक्टेड डेट दिया है कि 8 से लेकर के 12 के बीच में किसी भी दिन आंसर की आ सकता है। उन्होंने कंफर्म नहीं बताया, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कोचिंग वाले हैं, तो कोचिंग वाले वैसे भी बदनाम रहते हैं यूनिवर्सिटी के लिए कि भाई कोचिंग वाले इनको इन्फॉर्मेशन क्यों दे, क्योंकि तैयारी भी करवाते हैं। तो इसलिए क्योंकि हमने बहुत प्रेशर किया उनको, मतलब किया कि सब बता दीजिए, बच्चों को बताना है, तो उन्होंने कोई
एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, लेकिन इन्होंने इतना जरूर कहा कि 8 से 12 जुलाई के बीच में आंसर शीट आ जाएगा, आप वेबसाइट पर देखते रहेगा। इन्होंने इतनी बात कह करके वो अपने ऑफिस की तरफ मूव कर लिए, तो उसे मैम से मुलाकात नहीं हो पाई, वरना हम लोग जरूर पूछे होते जो है आंसर की को लेकर के। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि 8 से 12 के बीच में आपका आंसर की आ जाएगा, इतनी बात कंफर्म हो गई। अब जब आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद मान लीजिए भाई 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप उसका मिलान कर लेंगे। उसके बाद अब आएगा रिजल्ट, यानी कि मान लीजिए कि भाई आमतौर पर 100 में से आंसर की में आपका 60 क्वेश्चन सही हुआ है, तो रिजल्ट भी वही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। भाई 100 में 60 क्वेश्चन सही हुआ आंसर की मिलान पे, तो रिजल्ट भी वही होगा, यानी कि 100 में से 60 क्वेश्चन सही होगा, यानी कि 120 मार्क्स आपका आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आंसर की में कोई गलती है तो आप आंसर की में क्लेम भी कर देंगे, तो वहां पे फिर से रिवाइज आंसर की आ जाएगी। हालांकि दिक्कत तो ये है कि हमारे पास बुकलेट तो है नहीं कि बुकलेट मिलाएंगे कि हाँ सर ये तो ऑप्शन गलत दिया है उन्होंने यहाँ पे आंसर की में। तो वही बात है, मान के चलिए कि ऑफिशियल जो आंसर की आएगी वो सही रहेगी, वो उसके बाद आप रिजल्ट का वेट करेंगे। तो देखिए भाई, जो आपका रिजल्ट होगा ना वो आपका एनी हाउ 20 जून से पहले आ जाएगा। 20 जून से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। मान के चलिए कि 12 तारीख तक अगर आपका मान लीजिए अगर ओएमआर के बाद मान लीजिए आंसर की अगर आपकी आ जाती है, तो 12 और 20 के बीच में मान लीजिए क्या लगभग 99% कंफर्म है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, और जैसे रिजल्ट आएगा तुरंत आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, कट ऑफ आएगा और उसके बाद काउंसलिंग एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी कि इतनी सारी अपडेट्स थी। अब आपके मन में एक डाउट कंफ्यूजन क्या होगा कि सर मैंने बीए का एंट्रेंस दिया है, सर मैंने बीकॉम का एंट्रेंस दिया है, सर मैंने बीएससी में मैथ का बायो का एजी का एडमिशन मतलब एंट्रेंस दिया है, सर मैंने बीए एलएलबी का एंट्रेंस दिया है, सर मैंने एलएलबी का एंट्रेंस दिया है, और भी बहुत सारे कोर्स है, एमएलटी है, आपका जो है बीटेक है अभी इसका एंट्रेंस होगा, बीएससीजी है उसका एंट्रेंस होगा, और जितने भी कोर्सेस है। आपके मन में डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा सर कितने मार्क्स पे एडमिशन होगा, यानी कि 100 में से कितने क्वेश्चन सही करने पे, या ये कह लें कि सर 200 में से मुझे कितना मार्क्स लाना होगा एडमिशन के लिए, आपके मन में डाउट कंफ्यूजन होगा। तो बच्चों इसके लिए हम लोगों ने एक प्लान किया है हमारी टीम ने कि हमने एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको दिया होगा, यानी कि गूगल फॉर्म का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में एक लिंक होगा, लिखा होगा फिल गूगल फॉर्म। जब उस पर आप टैप करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा, वहां पे आपको अपनी डिटेल देनी है कि आपका नाम क्या है, आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया था, और आपका लगभग कितना क्वेश्चन सही हो रहा है अभी तक, मतलब एक्सपेक्ट कितना है। ठीक है, हालांकि ऑफिशियल जब आंसर की आएगी ना, देखिए जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी भी हम लोग एक आपको मौका देंगे गूगल फॉर्म को फिल करने का। लेकिन अभी भी अगर आपको लग रहा है कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आप लोग इस नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को भर दीजिए, और जैसे ही ऑफिशियल आंसर किया जाएगा उसके बाद भी फिर से आप बयान करने के बाद फिर से गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद हमारी टीम एनालिसिस करेगी कि कितना जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है सभी कोर्स का। तो कोर्स वाइज या एक ही वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी हम लोग ला देंगे। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि लास्ट 5 सालों के जो है कट ऑफ को देखते हुए एक जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो लेके आए, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम पिछले 5 सालों के कट ऑफ को रिसर्च करेंगे और पता करने का प्रयास करेंगे कि भाई कितना लास्ट ईयर गया था और इस बार कितने फॉर्म भरे गए थे, पेपर का जो है डिफिकल्टी लेवल कितना था, इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है, सीट कितनी है, उन सभी सिचुएशन को देखते हुए हम आपके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी लेकर के आएंगे। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर करने का प्रयास किया। एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये देखिए, अगर आप पहली बार विजिट करें इस प्लेटफॉर्म पे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए अब एंट्रेंस समाप्त होगा तो आपका आंसर किया आएगा, रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगा, काउंसलिंग होगा, इन सभी प्रक्रियाओं में डीएनएस आपकी हेल्प करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड यू हैव टू बी एक्टिव। अब कोई मैटर नहीं करता कि आपने कितनी पढ़ाई की, कहां से बिलोंग करते हैं, कितना नंबर आया। अब मैटर ये करता है कि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिले और समय से आपको जानकारियां मिले, क्योंकि जानकारी के अभाव में भी छूट जाती है तो आपका एडमिशन मिस हो सकता है। तो बी केयरफुल, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर नोटिफिकेशन को देखते रहिए और एक्टिव रहिए। अब आपके एडमिशन का प्रोसेस शुरू होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।